नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैफ अली सैफी। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। 22 किलोमीटर लंबी बानिहाल मंगत राब्ता सड़क भारी बर्फबारी की वजह से बंद। 40 रोज से सड़क बंद रहने से हजारों लोगों को मुश्किलात। बर्फ हटाने के काम में तेजी लाने की मांग। बानिहाल मंगत राब्ता सड़क से बर्फ हटाने का काम सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा देही इलाकों में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की किल्लत का मसला। दर्जनों बीमारों को बानिहाल अस्पताल पहुंचने में मुश्किलात का सामना। बांडीपुरा में निशात पार्क के नजदीक मिलिटेंटों का हमला। 1 पुलिस एहलकार शहीद, 3 पुलिस एहलकार और 1 बीएसएफ जवान जख्मी। फोर्सेस ने अंजाम दिया सर्च ऑपरेशन। पुंछ के हरनी ग्लोता गांव में पुलिस पर पथराव, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। 1 लड़की के अगवा मामले के सिलसिले में पहुंची थी पुलिस। मुश्तैल हुजूम गिरफ्तार शख्स को भगाने में कामयाब रहा। गुज़िश्ता माह बालाकोट से अगवा की गई लड़की की तलाश के सिलसिले में गांव पहुंची थी पुलिस। यहां एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद गिरफ्तार शख्स के रिश्तेदारों और दीगर लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। इस वाकये के बाद इलाके में कशीदगी बरकरार है। जिला पुंछ में मेंढर सब डिवीजन के हरनी गलोता गांव में पथराव के एक वाकये में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। कुर्सी पुलिस स्टेशन के हुदूद में आने वाले इस इलाके में जख्मी हुए पुलिस एहलकारों में 2 सिपाही, 1 एसपीओ शामिल हैं। उनको काफी मुश्किलात के बाद पुलिस पार्टी ने जाए वारदात से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। मोमिनाबाद बटामुला श्रीनगर में 2 नौजवान लड़कियों और उनके एक रिश्तेदार पर हमला। मुतासरीन ने कहा पैसे लूटने आए थे शरपसंद हमलावर। 2 मुलजिम गिरफ्तार। जुर्म में इजाफे से खड़े हो रहे हैं कई सवालात। हमले का शिकार खवातीन ने बताया कि कुछ शरपसंद उनके घर में उस वक्त दाखिल होते हैं जब लोग जुमे की नमाज के लिए मस्जिद जा रहे थे। उन्होंने लड़कियों को घसीटा, बांधा और तेज चाकू से उन पर हमला कर दिया। मुतासरीन के मुताबिक शरपसंद पैसे ढूंढ रहे थे। अहले खाना के शोर मचाने से वो फरार हो गए। दरियाई झेलम के किनारों की खूबसूरती और तरक्की का मंसूबा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चलेगा। प्रोजेक्ट श्रीनगर शहर में सयाहत के लिए खुल सकती हैं नई राहें। मकामी लोगों ने करार दिया एक अहम कदम। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में बर्फ को तराश कर एक मुनफरिद शाहकार तैयार। एक निजी होटल की टीम ने बनाया है बर्फ से अलग तरह का ताजमहल। सयाहों में हो रहा है काफी मकबूल। लद्दाख में पहली बार आइस एंड स्नो स्कल्पचर वर्कशॉप का एहतमाम। LGR के माथुर ने वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। लद्दाख में सयाहत को फरोग देने के मकसद से ये तारीखी कदम उठाया गया। बर्फीले मुजस्समे बनाकर लद्दाख में पहली बार इवेंट रखा गया। इस वर्कशॉप का आगाज LGR के माथुर ने किया। देखने वालों ने मकामी फनकारों के काम की सराहना की। तेंदुए, परिंदे और बर्फीले घर खुशनुमा अंदाज में तराश कर यहाँ पेश किए गए। मकामी आर्टिस्टों की खूब सताइश की गई। बर्फीले मुजस्समे देखने के लिए यहाँ कई लोग पहुंचे थे। महकमा सयाहत जम्मू के बाग बाहू की दिलकशी बढ़ाई। यहाँ म्यूजिकल वाटर फाउंटेन और लाइट एंड साउंड शो हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसका इफ्तिताह किया। कर्नाटक में मुस्लिम तालबात के हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शायान के सदर बरहम आगा सैयद हसन ने इस इकदाम को इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनाना मुहिम जोई की एक कड़ी और मुदाखलत फी दीन के मुतरादिफ करार दिया। इमाम बारगाह बडगाम में नमाज जुमा के एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया। आगा ने वाज़ेह किया कि हिजाब इस्लामी तहजीब व सकाफत और मुस्लिम खवातीन की शिनाख्त की एक अलामत है। एक वाजिबी शरई अमीर मुसलमान खवातीन गैब के साथ अंजाम देती हैं रोगबत के साथ अंजाम देती हैं दीनी फरीजा। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज। शोपिया में कई लोगों ने नमाज जुमा के बाद पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कोई ये फैसला नहीं कर सकता है कि कौन क्या पहनेगा और खाएगा।
जम्मू में डोगरा फ्रंट के कारकुनों का एहतजाज, कहा कर्नाटक में तलबा को हिजाब और जाफरानी स्कार्फ के बजाय तालीम और किताबों पर ध्यान देना चाहिए। जिला पुंछ में मंडी के बदार गांव के लोगों ने हदबंदी कमीशन की सिफारिशात के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि बदार और बलनाई के लोग कमीशन की सिफारिशात के खिलाफ हैं। उन्होंने बदार और बलनाई को सरनकोट के साथ मिलाने की मुदाखलत की। जिला रामबन के सब डिवीजन गोल में हदबंदी कमीशन के ड्राफ्ट मसौदे के खिलाफ एहतजाज। गोल संगलदान को हल्का इंतखाब रामबन और बानिहाल के दरमियान तकसीम करने की मुखालफत। जिला पुंछ में सरनकोट तहसील के बफलियाज ब्लॉक के पंचायती नुमाइंदों का एहतजाज। महकमा सेहत और इंतजामिया के खिलाफ इजहार बरहमी, इलाके के लिए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस फराहम करने की मांग। शोपिया जिले के डीडीसी मेंबरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीडीसी स्टैंडिंग कमेटी गैर आईनी व गैर जमहूरी तरीके से तश्कील देने की शिकायत। कहा कि अपनी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कुछ ही मेंबरान ने मनमानी करते हुए कमेटी तश्कील दी। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने बाहिमाना कुपवाड़ा रिसीविंग स्टेशन का मुआयना किया। स्टेशन का ट्रायल भी किया गया। 3 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से ये रिसीविंग स्टेशन तामीर हो रहा है। छाना कतार त्राल से कई उज़्मा मुश्ताक ने 12वीं में 490 नंबरात हासिल किए हैं। उज़्मा के वालिद मजदूर पेशे हैं। वो मुश्किल से उन्हें 2 वक्त की रोटी मुहैया कर पाते हैं। उज़्मा के मुताबिक वो नीट में हिस्सा लेकर डॉक्टर बनना चाहती है। फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से नीट में हिस्सा लेना उनके लिए मुश्किल नजर आ रहा है। उन्होंने महकमा तालीम से उन्हें माली मदद फराहम करने की अपील की। बीआरएस स्कीम के तहत रिटायर्ड हो चुके JN के रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा। ये लोग अदाशतनी वाजिबात जारी करने की मांग कर रहे हैं। राजौरी पुलिस ने तबैल गुजर बकरवाल वेलफेयर फाउंडेशन के इश्तराक से गुजर हॉस्टल राजौरी में एक तकरीब मुनक्किद की। यहां शोहदाए के अहले खाना को एजाजात से सरफराज किया गया। यहां मुख्तलिफ इलाकों से आए उन 19 गुजर बकरवाल खानदानों को एजाज पेश किया गया, जिनके अफराद खाना ने मुल्क के वकार और सालमियत को बरकरार रखने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। कठुआ में केड़िया गांडियाल ब्रिज पर पंजाबी गानों की शूटिंग। अपनी टीम के हमरा मुंबई से पहुंचे हैं डायरेक्टर दीपक सिंह। कहा जम्मू कश्मीर फिल्म शूटिंग के लिए काफी मौजूद जगह। जम्मू कश्मीर के हालात शूटिंग के लिए काफी साजगार हो चुके हैं। दीपक सिंह ने फिल्म इंडस्ट्री से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर आएं और यहां की जन्नती नजारे लोगों को दिखाएं। ऐसे में यहां के नौजवानों को भी मिलेंगे मौके। गांदरबल के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने महकमा देही तरक्कियात की मीटिंग की सरबराही की। डिस्ट्रिक्ट का बजट के तहत दिए जा रहे मुख्तलिफ कामों पर हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने जाहिर किया अंदेशा। कहा रूस मौजूदा बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के दौरान यूक्रेन पर कर सकता है हमला। ब्लिंकन ने अमरीकी शहरियों से की अपील। कहा शहरियों को फौरी तौर पर मशरिकी यूरोपी मुल्क छोड़ देना चाहिए। बरतानिया के वजीर दिफा ने जुम्मे को मॉस्को का दौरा किया। यूक्रेन के करीब रूसी जंगी मशकों के दरमियान कशीदगी को कम करने पर बातचीत था मकसद। बेन वॉलिस का ये दौरा बरतानी वजीर खारजा कि मॉस्को में होने वाली बातचीत के एक दिन बाद हुआ, जिसमें रूस पर जोर दिया गया था कि वो यूक्रेन के करीब जमा 1 लाख से ज्यादा फौजियों को वापस बुलाए। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने एनबीसी न्यूज के लेस्टर होलेट को दिया इंटरव्यू। कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमरीकी शहरियों को बचाने के लिए अमरीकी फौजें भेजी जाएंगी।
बाइडेन ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला का भी दिफा किया। उन्होंने कहा कि दूसरा ऑप्शन ये है कि बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजियों को वापस भेज दिया जाए। ईरान में जुमे को जश्न का माहौल। 1979 के इस्लामी इनकलाब की 43वीं सालगिरह का इनेकाद। हजारों कारों और मोटरसाइकिलों ने की परेड। कोरोना के खदशात की वजह से मुसलसल दूसरे साल पैदल चलने वालों की तादाद कम थी। दारुल हुकूमत तेहरान में जुलूस कई मुकामात से निकलकर आजादी स्क्वायर पर मामूल के जलसों के मुकाम पर लोग जमा हुए। आसमान छूती अमरीकी अतराफ ज़र की शरह। आदादोशुमार के मुताबिक 40 साल का रिकॉर्ड टूटा। अमरीकी महकमा लेबर की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन आदादोशुमार जारी। अमरीका में हर शख्स की जिंदगी गुजारने की लागत $276 अमरीकी फी माह। जापान ने जुमे के रोज एक आजाद और खुले हिंद बहरुल कहल के हुसूल के ठोस अज़्म की तशवीश की। बैनुल अक़वामी सूरत हाल के तनाजुर के नतीजे में लिया फैसला। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद जापानी वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। कहा टोक्यो इस मकसद के लिए ठोस कोशिश को मजीद मजबूत और तेज करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने अमरीकी और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के वज़ीर ख़ारजा मेलबर्न में है। 4 ममालिक क्वेड में है शामिल। थाईलैंड ने 3 हफ्तों से भी कम अरसे में मुल्क के दूसरे तेल के इखराज को रोकने के लिए जिद्दोजहद की। थाई हुक्काम ने दी जानकारी। एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने दी जानकारी। कहा चीन के AG600 103 बड़े एम्फियंस तैयारी का पहला टेस्ट रन हुआ मुकम्मल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने का बयान। कहा मुश्तरका एजेंडे पर अमल दरामद के लिए रुकन ममालिक के दरमियान बातचीत। मकसद दुनिया को पायदार तरक्की की राह पर गामजन करना। शारजा में एक्सपोजर फोटोग्राफी फेस्टिवल का आगाज। दुनिया के मशहूर फोटोग्राफर्स ने तनाज़ात और माहौलियात पर तवज्जो मरकूज किया। हुकूमती वैक्सीन के मैंडेट के खिलाफ एहतजाज का मामला। फ्रांसीसी ड्राइवरों के काफिले जुमे को मुल्क भर से पेरिस के लिए रवाना। सैकड़ों गैर मुल्की ज़ायरीन मनीला के बैरुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे, जब फिलिपाइन ने 2 साल की पाबंदी के बाद मुकम्मल तौर पर हिफाजती टीके लगाने वाले सयाहों के लिए अपनी सरहद दोबारा खोल दी। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स से पहले आम लोगों को 6 रिजॉर्ट में जाने की इजाजत। स्कीइंग से लुत्फअंदोज होने की दी गई तरगीब। फ्रांस के फुटबॉलर पोग्बा हिजाब की हिमायत में आए आगे। कहा हिंदुत्व हुजूम मुस्लिम लड़कियों को कर रहा है हरासा। हिंदुस्तान में कॉलेज की बाहिजाब लड़कियों को किया जा रहा है हरासा। पॉल पोग्बा का इंस्टाग्राम के जरिए हिजाब मामले पर इजहार ख्याल। अहमदाबाद में तीसरा वनडे। टीम इंडिया ने 96 रन से जीता। 3 मैचों की सीरीज हिंदुस्तान ने 3-0 से जीती। हिंदुस्तान ने मुकर्ररा 50 ओवर में 265 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 169 ही बना सकी। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3-3 विकेट लिए। दीपक चहार और कुलदीप यादव ने 2-2 खिलाड़ियों को किया आउट। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले पर जल्द समाअत से किया इनकार। मुनासिब वक्त पर मामले की समाअत की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का बयान। कर्नाटक हाई कोर्ट के अबूरी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। कोर्ट ने तबसरा करते हुए कहा था कि कर्नाटक में हो रही पेशरफ्त और हाई कोर्ट में की जा रही समाअत पर रखी जा रही है नजर।
महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में हिजाब की हिमायत में जबरदस्त एहतजाज, सड़कों पर उतर आई खवातीन। हिजाब हमारा हक है के लगाए गए नारे कर्नाटक की मुस्कान की हौसला और जज्बे को किया सलाम। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुंबई में नमाजियों ने अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर दर्ज कराया एहतजाज। उलमाए ने आवाम से पुरअमन तरीके से नाराजगी दर्ज कराने की अपील की। मुख्तलिफ रियासतों में हिजाब की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरे, कई हिंदू और दलित तंजीमों ने भी मुस्लिम तंजीमों के एहतजाज में लिया हिस्सा। हिजाब पर तनाज़े को सियासत से किया ताबीर। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब के मामले पर पीर से दोबारा शुरू होगी समाअत। मुस्लिम दानिशवरों ने अमन व अमान बरकरार रखने की अपील, अदालत पर भरोसा रखने की तलकीन। हिजाब मामले पर मुल्क भर में हंगामा, हैदराबाद के इलाका विजयनगर कॉलोनी में हिजाब की तायद में दर्जनों खवातीन का एहतजाज। एहतजाजी खवातीन ने मस्जिद जहां आरा से निकाली रैली, हिजाब की तायद में की गई नारेबाजी। बीएसपी सरबराह मायावती का हिजाब मामले पर ट्वीट, मुस्लिम खवातीन का हिजाब मामला काफी हसास, इसकी आड़ में सियासत और तशद्दुद ठीक नहीं। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस मामले को तूल दिया जा रहा है, ये अफसोसनाक बात है। फिरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हरियाणा में निजी शोबे में मकामी लोगों के लिए रिजर्वेशन का मामला, इस मामले की अगली समाअत पीर को होगी। झारखंड और आंध्र प्रदेश में भी इस तरह के मामलों की इत्तला। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का राज्यसभा में बयान, कहा आने वाले 25 साल हिंदुस्तान के लिए काफी अहम, अगर हमारे पास विजन नहीं होगा तो हम पीछे रह जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आजादी के 100 साल पूरे होने पर विजन पूरा नहीं होगा तो पीछे रह जाएंगे। गुज़िश्ता 70 वर्षों के दौरान हम पीछे रहे, इस अरसे में सिर्फ एक खानदान की तरक्की के लिए काम किया गया। यूपी के कासगंज में अवामी रैली से पीएम मोदी का खिताब, कहा बहुत बड़ी तादाद में लोगों की हिमायत मिल रही है। पहले मरहले की वोटिंग में लोगों का प्यार साफ नजर आया। इस मौके पर पीएम मोदी ने किया ऐलान, अयोध्या में एक चौराहे का नाम लता मंगेशकर के नाम से होगा। गोवा में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का बयान, गोवा में इस बार कांग्रेस को मुकम्मल अक्सरियत मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा, हम गोवा में फौरन ही हुकूमत साजी का अमल शुरू कर देंगे। गोवा में कांग्रेस इख्तियार में आने पर किए जाएंगे कई काम, कानकनी को कानूनी तौर पर किया जाएगा बहाल। आसाम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर शदीद हमला, कांग्रेस खुशामदी की सियासत कर रही है, ऐसा लगता है जिन्ना की रूह कांग्रेस में दाखिल हो गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, कांग्रेस कहती है मदरसा मुस्लिम यूनिवर्सिटियां खोलना ठीक है, कांग्रेस के मुताबिक हिजाब पहनना भी ठीक है। यूपी के उन्नाव में दलित लड़की के मुबैना कत्ल मामले पर रद्देअमल, समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव का बयान, पुलिस को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि वो मुतासिरा खानदान के साथ हैं और मुतासिरा खानदान को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग के मुलजिमीन को दिया गया पुलिस रिमांड में, मुलजिमीन सचिन और शुभम को हापुड़ सीजेएम अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने मुलजिमीन को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। असद की गाड़ी पर 3 फरवरी को यूपी में की गई थी फायरिंग। पंजाब में गैर कानूनी रेत कानकनी मामला, भूपेंद्र हन्नी को 14 दिनों की अदालत तहवील में दिया गया। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे हैं भूपेंद्र हन्नी। दिल्ली में पुरानी इमारत का हिस्सा गिरा, 4 अफराद की मौत। बोआना की जेजे कॉलोनी का वाकया, मलबे में अब भी कई अफराद के दबे होने का अंदेशा। औकाफी अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा, दक्न वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी और तंजीम इंसाफ की जानिब से वक्फ बोर्ड दफ्तर पर एहतजाज, वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ नारेबाजी, दर्जनों एहतजाजी पुलिस हिरासत में। वज़ीर आला केसीआर का दौरा जंगवा, कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का किया इफ्तिताह, जोनल सिस्टम के जरिए सबको मिलेगा इंसाफ। पिछले 8 सालों में देहातों की रोक देखा हुआ है
रूपरेखा हुई है तब्दील। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा काबू में। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 767 नए मामले दर्ज, 2 मरीजों की हुई मौत। विजयवाड़ा में हिजाब की ताईद में सैकड़ों मर्द व खवातीन का एहतजाज। हिजाब की ताईद में की गई नारेबाजी। कर्नाटक में पेश आए वाकये पर किया तशवीश का इजहार। आंध्र प्रदेश हज कमेटी के अरकान की हलफ बर्दारी। मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी हज कमेटी के डायरेक्टर मुंतखब। नई कमेटी के अरकान को पेश की गई तहनीत। कर्नूल के डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज में कौमी यौम यूनानी का इनेकाद। कौमी यौम यूनानी के मौके पर फ्री मेडिकल कैंप मुनक्किद। सैकड़ों मरीजों की मुफ्त तशखीस की गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 1166 नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटों में 5 मरीजों की हुई मौत। 9632 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। कर्नाटक में आइंदा माह रियासती बजट। एसडीपीआई ने जारी की फहरिस्त। अक़लियती महकमे के बजट को बढ़ाकर 10,000 करोड़ करने का किया मुतालबा। उर्दू यूनिवर्सिटी कायम करने की मांग। बंगलुरु में बज़्म निस्वा का सालाना स्कॉलरशिप प्रोग्राम। लड़कियों के लिए 1 करोड़ 32 लाख की स्कॉलरशिप तकसीम करने का ऐलान। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।